एक संदेश जा रहा है जो बीजेपी एनडीए के लोग कह रहे हैं, और ये सैम पिट्रोडा की बात है। उन्होंने खुद ही कहा कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। विरासत कर ये है जिसमें अगर किसी की मृत्यु हो तो परिवार वालों को 45%, 55% सरकार के हाथ में चली जाए उसकी प्रॉपर्टी, और फिर वो तय करे सरकार की किसको ये बांटना है। फिर से उसी पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि 2 कमरों में क्या कांग्रेस का दफ्तर खुलेगा। देखिए अंजना जी, सैम पित्रोदा जी ने क्या कहा है, कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, वो उनका निजी विचार है। इस तरह तो सैम पित्रोदा ने बहुत सारे आरोप बीच में ये अग्रवाल जी, ये तरीका आपके पास पहले तो नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास, जब आप गए इस तरह की हरकत करना शुरू कर दी। मुझसे बात करें आपस में। अंजना जी, ये समझ लीजिए कि सैम पित्रोदा ने ईवीएम के बारे में बहुत सारे सवाल उठाए। कितने शोज हम लोगों ने किया और कितना भारतीय जनता पार्टी ने उनके विचारों के साथ सहमति जताई है। अगर सैम पित्रोदा अगर अब सही है तो ईवीएम के मुद्दे पे भी सही है। भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए क्या वो सही है कि नहीं सही है। ये सवाल पूछना पड़ेगा, ये सवाल पूछना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से। दूसरा, आप एक बात अंजना जी समझ लीजिए कि इलाहाबाद की धरती पे आप खड़ी हैं। बहुत सारे इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि गिराई, लेकिन फिर उसके बावजूद इन्होंने अपने संसद का टिकट काट दिया। इसका मतलब है कि कोई काम नहीं हुआ। इसी वजह से संसद के पास निगेटिव इन्होंने अपना टिकट काट दिया। एक बड़ा मुद्दा है यह कि अगर इन्होंने उपलब्धि की है तो रीता बहुगुणा जोशी जी का टिकट क्यों काट दिया। और फिर इलाहाबाद में इतनी बड़ी उपलब्धि है, उपलब्धि में आपको और गिरा देता हूं। ये नौजवान बैठे हुए यूनिवर्सिटी के, एक उपलब्धि इनके खाते में और है। जब आरओ का परीक्षा लीक हुआ, इसी इलाहाबाद की धरती पर नौजवानों को लाठी और डंडे से पुलिस पीट रही थी। कोई भूल नहीं सकता है, यह भी उपलब्धि इन्हीं के नाम पे है। कोई भूल नहीं सकता है अंजना जी, जिस तरीके से बेरोजगार किसान जब सड़कों पर नहीं थे इलाहाबाद में, लोग लाठी और डंडे से उनको पीट रहे थे। कोई भूल नहीं सकता अंजना जी, यही इलाहाबाद की धरती है। अब बैठिए, पूरा करिए, जवाब दीजिए राकेश जी। राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी जवाब दीजिए, फिर मैं 5 लोगों के सवाल लूंगी। आप लोग 5 लोग बात बताइएगा, बराबरी से होगा भाई दोनों तरफ से। अंजना जी 10 सेकंड बात खत्म कर रहा हूं, पूरी कर लेंगे। 10 सेकंड बात खत्म कर रहा हूं। यही इलाहाबाद की धरती है। इनके नेताओं ने लगातार जो बयान दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हम हत्या कर देंगे, यही इलाहाबाद की धरती। इसका जवाब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की हत्या करने की इनका भारतीय जनता पार्टी को देगा। उत्तर प्रदेश के लोगों की याददाश्त कमजोर नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, उन्हें याद है कि कैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव थे, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को हटाने के लिए हाईकोर्ट को आदेश करना पड़ा था। किस तरह से लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 आयोग के अध्यक्ष, 4 आयोगों के अध्यक्ष हाईकोर्ट के आदेश से हटाए गए थे। पूरी जातिवाद के आधार पर, ठेकों के आधार पर परीक्षाएं होती थी, और आज ये दावा कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी आज गलबहियां भले समाजवादी पार्टी के साथ कर रही है, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से अतीक अहमद ने इन्हीं की प्रॉपर्टी, गांधी नेहरू परिवार की प्रॉपर्टी कब्जाने का काम किया था, जिससे छुड़ाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह उदाहरण देश भर में रखने का काम किया है कि माफिया की प्रॉपर्टी को जमींदोज करके, बुलडोजर से उसको ढा करके, उसमें 60 आज गरीबों को हमने चाबी सौंपने का काम किया है। यह पूरी दुनिया में एक उदाहरण है कि कैसे अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करके और वहां गरीबों को मकान दे दिया जाए। और आज ये कांग्रेस संकल्प पत्र, अपना न्याय पत्र लेकर आई है कि गरीब लोगों की, जनता की गाड़ी कमाई को जब्त करने का काम करेगी। छोटा सा रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तार अंसारी के घर पर जाना, माफियाओं के साथ वो सीधा आरोप लगा रहे हैं 60 गांठ का। एक जनता में भी भावना है, उनको लगता है कि हम ज्यादा सुरक्षित अब महसूस कर रहे हैं। इसको कैसे काउंटर कीजिएगा? लड़ाई नहीं भैया, अरे भैया लड़ाई नहीं, बोलिए। अंजना जी एक बात समझे इनके, अंजना जी बोलिए। अंजना जी देखिए जो दावे और वादे, ये कह रहे करप्शन खत्म कर दिया, प्रशासन दुरुस्त कर दिया। मैं कहना चाहूंगा सिर्फ इतना कि दिन भी सूना, रात भी बीरा और शहर भी काली है। दिन भी सूना, रात भी काली और शहर भी बीरा है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है। ये कैसी खुशहाली है। आपने खुशहाली की बात की थी ना, ये खुशहाली आई है। मैं जानना चाह रहा हूं खुशहाली के बारे में कि ये एक सवाल का जवाब दें कि आज जो हालात हैं, इनके अपने नेता संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ये काउंटर करें, ये बताएं कि जो अरुण गोविल ने कहा, ज्योति वर्धा ने कहा, जो लल्लू सिंह ने कहा, जो तमाम लोगों ने कहा, क्या संविधान बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। संविधान बदलने पर आप ही के सांसदों का बयान है, खौफ है। क्यों संविधान बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? देखिए ये अधिवक्ताओं की नगरी है, यहाँ हाईकोर्ट है। कम से कम विधि के जानकार सब जानते हैं कि 42वां संविधान का संशोधन, ऐसे नहीं करिए, ऐसा मत करिए। 42वां संविधान का संशोधन भारत के संविधान की आत्मा में परिवर्तन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। जब प्रियम्बल के भीतर परिवर्तन करने का काम शाउटिंग मैच नहीं
नहीं है सर, नहीं, ये तरीका प्लीज। ठीक ये नहीं। आज तक शाउटिंग मैच करना है तो दूसरे चैनल पे जाना होगा, प्लीज। ये बताएं। मैं आपके बीच में मैंने रोका था, अब आप भी रुके, प्लीज। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा, प्लीज। देखिए क्या ये सच नहीं है, जाइए कहीं बाहर। क्या ये सच नहीं है कि 106 बार संविधान का संशोधन विधि की परिधि के दायरे में भारत की संसद से हुआ है? क्या ये सच नहीं है कि भारत के संविधान की आत्मा में परिवर्तन करने का काम तानाशाही लागू करके इंदिरा गांधी जी ने करने का काम किया था जब प्रियम्बल में बदलाव किया था? लेकिन आज संविधान बदलने की किसी में कुव्वत नहीं है। कोई पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता, कोई दलितों का आरक्षण छीन नहीं सकता। ये प्रयास जरूर कर रहे हैं कि कैसे अल्पसंख्यकों का आरक्षण दिया जाए। देखिए उनको मैं देखिए, मुझे देखिए, प्रश्न यह है फूलपुर जवाहरलाल नेहरू की सीट, यहां पर आप सोचिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड। कांग्रेस को चिंता होती है कि आपकी जमीन यहां पर जिस तरह से लुट रही है, एक के बाद एक जगहों पर, प्रयागराज, ऐसी तमाम जगहों पर बीजेपी का 2 बार से जीतना क्या आपके लिए खतरे का सिग्नल नहीं है? छोटा सा जवाब। देखिए एक बात समझिए अंजना जी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन 80 सीटों पे लड़ रहा है। कोई भेदभाव नहीं कि समाजवादी पार्टी कितने पे लड़ रही, कांग्रेस कितने पे लड़ रही। हम लोग मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और जो हमारा घोषणा पत्र उस पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस पे आप फूलपुर और इलाहाबाद में मत बटिए। इलाहाबाद में कांग्रेस लड़ रही है, फूलपुर में समाजवादी पार्टी लड़ रही है, कहीं कोई दुराव नहीं है। हम लोग ये मिलकर इंडिया गठबंधन जब जीतेगा तो एक इंडिया निकल के आएगा और वो संविधान के आधार पर वो इंडिया चलेगा। अभी भी राकेश जी ने ये नहीं कहा कि हेगड़े जी के बयान को इन्होंने खारिज भी नहीं किया, लल्लू सिंह के बयान को इन्होंने खारिज नहीं किया। इन्होंने बल्कि बताया कि 106 बार संविधान का संशोधन हुआ है। इसका मतलब साफ है कि इनकी मंशा स्पष्ट है। ठीक है, अब नेताओं की बारी हो गई, अब जनता की बारी है। मुझे 5 सवाल लेने दीजिए प्लीज। देखिए कांग्रेस के 4 चरित्र एकदम क्लियर है। जो पूरे भारत में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं वो देखिए। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण को छीनने वाले कांग्रेसी, उन्होंने कांग्रेस ओबीसी के आरक्षण से 4% हटा करके मुस्लिमों को दिया। किस लिए? तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और वो ये कह रहे हैं। और भारत में अगर विकास हुआ है, प्रयागराज में विकास हुआ है, गंगा नदी यमुना नदियों में सफाई का अभियान चला है। आज दिल्ली में देखिए यमुना नदी दिल्ली में रो रही है और प्रयागराज की यमुना देख लीजिए। ये प्रयागराज ये भाजपा का काम बोलता है। जवाब सुनिए, एक एक करके जवाब समझिए। पहली बात तो ये झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। जवाब दीजिए। पहली बात तो झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी कि कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण छून के माइनॉरिटीज को दिया गया है। ये मिथ भारतीय जनता पार्टी के डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट फैलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से। हमारा विचार है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 50% की आरक्षण की सीमा तोड़ देंगे। क्या इस विचार से सहमत है? बता दे। हम तो तोड़ने के लिए तैयार है। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है कि जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत आधार पर हम इस देश के अंदर जातिगत जनगणना के आधार पर काम करने का कार्य करेंगे और जो भी गरीब लोग हैं उनको संपदा के संपदा देने काम करेंगे। मेरी तरफ से ये पूछना है, ये जो 2 करोड़ नौकरी की बात हुई, छात्र संघ बहाली की बात हुई, ये नहीं करते। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा। पोस्टर दिखाइए, छात्र संघ बहाल। और ये जो 2 करोड़ छात्र संघों से तो इतने बड़े बड़े नेता सब सामने आते हैं। और देखिए 1 मिनट, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। और सुनो है मछलियां, मतलब छात्र सुनो है मछलियां, तुमको इचारा दे के मारेगा। और तुम्हें गलतफहमी है कि अच्छे दिन आएंगे। बड़ा चालाक है दुश्मन, धर्म का सहारा दे के मारेगा। देखिए मैं नौजवान साथी को कहूंगा, देखिए छात्र संघ की पाठशाला के कभी हम विरोधी नहीं रहे हैं, लेकिन किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने छात्र संघों को गुंडागर्दी का अड्डा बनाने का काम किया था, पूरी यूनिवर्सिटीज को किस तरह से राजनीतिक अड्डा बनाने का काम किया था। स्वयं अखिलेश यादव जाकर के छात्र संघों के भीतर अपराधियों को पैदा करने का काम कर रहे थे। हम राजनीति के अपराधीकरण के विरोधी हैं, हम छात्र संघों के अपराधीकरण के विरोधी हैं। स्वच्छ छात्र संघ निकल करके आना चाहिए, प्रतिभावान छात्रों को निकल करके आना चाहिए। आज देश में डबल से ज्यादा यूनिवर्सिटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के खाने का मौका दिया जाएगा। अल्पसंख्यक अपनी पसंद खाना खा सकते हैं। क्या उनको गोकशी पे खुली छूट दी जाएगी? अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं इलाहाबाद का नाम, प्रयागराज का नाम बदल इलाहाबाद कर दूंगा। क्या यह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है और क्या है? दोनों से सवाल है, आप जवाब दे दीजिए इसका। देखिए अंजना जी, मैंने कहा ना, ये बात योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कि भोजन की आजादी जो कहा जा रहा है, तो क्या गौकशी खुलकर करने की आजादी मांग रहे हैं? देखिए अंजना जी, बड़ा अहम सवाल है। संगीत सोम, इनके विधायक मंत्री, वो 2 एक्सपोर्ट कंपनियों के मीट सप्लाई के वो 2 एक्सपोर्ट के मालिक हैं। एक बात। दूसरी बात, गोवा में इनकी सरकार है और गोवा में इनकी सरकार होने के बावजूद वहां पर गौकशी बंद नहीं है।
हम मांग करते हैं कि पूरे देश में गौकसी बंद हो, चूंकि गौकसी जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये कहीं न कहीं ये चलता रहेगा। आज देश में तमाम जगहों पर गौकसी हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार सत्ता में है, केंद्र में है, उसके बावजूद ये रोक नहीं रही है। दूसरी तरफ ये नैरेटिव क्या सेट कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस आएगी। भाई आपकी सरकार में तो पहले से हो रहा है, गोवा में ऑलरेडी पहले से गौकसी हो रही है, और संगीत सोम और तमाम तो आपके बड़े नेता वो कहीं ना कहीं मीट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसको जवाब दें पूरी तरह से। ठीक है, एक दो सवाल और। भारत माता की सवाल क्या है? माता की। मैं इस प्रयाग की पावन पुण्य धरती पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सादर नमन और प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छे सवाल पूछे। सवाल मेरा तमाम जो है सभी पार्टियों से हैं, सभी पार्टियों के नेताओं से हैं। क्या इस देश में मानवता नाम की चीज मर जाएगी? इसी इलाहाबाद की इस धरती पर जज रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं। 17 के पहले उनको फैसला करने में उनके हाथ कांपते थे, कलम लिखने में हाथ कांपते थे। यह इलाहाबाद की धरती पर राजू। सवाल क्या है आपका? प्लीज एक सेकंड। सवाल है शांति चाहिए, प्रयाग के जनता को शांति चाहिए, प्रयाग के जनता को सौहार्द चाहिए, प्रयाग की जनता को भाईचारा। सवाल है नहीं, आपके पास ज्ञान था सिर्फ।